एग्जैक्टली 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को लेकर। अभी तक आप जिस भी स्पीड पर तैयारी कर रहे थे, नाउ इज़ द टाइम टू अप द मोमेंटम, टू इंक्रीज द मोमेंटम। एंड इन फैक्ट ना 2 महीने आप इजीली सस्टेनेबली 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर अपनी स्पीड बढ़ाइए और अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए। ऑल्सो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी से शुरुआत हुई है, आज ज्योग्राफी ख़त्म हो गया। आज और कल हमने ज्योग्राफी रिवाइज़ किया, कल से अब हम साइंस एंड टेक रिवाइज करेंगे। अगर आप अभी भी इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिएगा। 15 दिन के स्पैन पे हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद भी क्लोज टू 40 डेज बचते हैं आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करने के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कोर्स, आप हमारे टोल फ्री नंबर 180089033043 पे कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का भी ज़रूर फ़ायदा उठाइए। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहा है। वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और इको का, इट इज़ गोइंग ऑन। सिमिलरली हमने पिछले 14 साल के मैराथन्स भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट, और इको का इस संडे 10 बजे होगा। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, एल्स आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट PYQs पे आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, Now this is regarding open natural ecosystems. आपको 3 इकोसिस्टम्स दिए गए हैं, डेजर्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। आपको बताना है इनमें से कौन से, नॉट कौन से, इनमें से कितने, हाउ मेनी ऑफ द अबव है ना, आर पार्ट ऑफ ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स। आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क करिए। द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स आर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर्ट। अब देखो, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम या वंस, नाम से ही पता चल रहा है दे आर ओपन, मतलब यहाँ पर पेड़ या तो स्पार्स हैं, बहुत कम है, या है ही नहीं। सो दीज इकोसिस्टम्स दे इंक्लूड ग्रासलैंड्स, श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स एंड नॉट फॉरेस्ट। अब इंडिया में अगर हम देखें तो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स दे आर अप्रॉक्सीमेटली 10%। एंड वाई दे आर ऑलवेज इन न्यूज़, हम इनको क्यों इतना डिस्कस करते हैं? बिकॉज इनको ना वेस्टलैंड्स कंसिडर किया जाता है, इनको अनप्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स कंसिडर किया जाता है। आप देख लीजिए, बन्नी ग्रासलैंड्स को अनप्रोडक्टिव या वेस्टलैंड्स मानकर वहाँ पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ लगा दी गई, विच हैज़ इंक्रोच्ड अपॉन मोर देन हाफ ऑफ द बन्नी ग्रासलैंड्स, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होती है, वहाँ की जो नेचुरल इकोलॉजी है वो इम्पैक्ट होती है। So इसी वजह से they are always in news कि they are not wastelands, they are productive, they have their own functions, their own ecological functions, and they support one set of biodiversity. इसी के ऊपर ना अत्री is an environmental think tank which is based out of Bangalore, and in fact they are the ones which have coined this term open natural ecosystems, and they have ensured कि इनकी बात रेगुलरली होती रहे। और ग्रासलैंड्स पे आप कभी यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, कभी आप प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा लगा रहे हैं, ये चीज़ें ना हो, क्योंकि वो अपने आप में प्रोडक्टिव है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग द टॉप और एपिक्स प्रेडेटर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इंडिया। टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड ढोल्स। आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है। You have to arrange them in decreasing order of their dominance hierarchy. Again, you can pause and you can mark your answers. And UPSC is obsessed with tigers, so you need to know. So the correct answer is A. Goes without saying ना, टाइगर्स, देखो टाइगर्स डोमिनेंट होंगे, है ना, वो हमें पता है। कंफ्यूजन ढोल और लेपर्ड के बीच में होता है, राइट। तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ढोल, जिनको हम इंडियन वाइल्ड डॉग या एशियाटिक वाइल्ड डॉग कह देते हैं, दे हैव मोर डोमिनेंट। इनफैक्ट ना वो पैक प्रेडेटर्स हैं, पैक में ही हंट करते हैं, झुंड में हंट करते हैं। IUCN स्टेटस की बात करें, इन दोनों का इंडेंजर्ड है, लेपर्ड का वनरेबल है। इनफैक्ट सारे लेपर्ड्स, मैं बहुत बार ये बोलती हूँ, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, तीनों का ही IUCN स्टेटस वनरेबल है। अब ना ये तीनों ही मोस्टली आपको अक्रॉस इंडिया मिलते हैं, राइट, एक्सेप्ट ढोल्स। ढोल्स आर नॉट फाउंड इन शिवालिक एंड गंगेटिक प्लेन्स एंड सुंदरबंस, एंड योर लेपर्ड्स आर ऑल्सो नॉट फाउंड इन सुंदरबंस एंड डेजर्ट्स। पर मोस्टली जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ये आपको तीनों ही मिल जाते हैं। और इन्हीं के जो प्रे हैं, किस पे ये फीड करते हैं? चीतल। चीतल इज एक्सिस डियर, लीस्ट कंसर्न। सिमिलरली सांबर और स्वॉर्म डियर, दोनों एस से है ना, दोनों वनरेबल हैं। हॉक डियर इंडेंजर्ड, बार्किंग डियर अगेन लीस्ट कंसर्न।
वाइल्ड पिग्स, प्राइमेट्स, इनके प्रे ये हैं, तीनों के प्रे यही हैं। और लाइक आई सेड डोमिनेंस अगर हम की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स का है, फॉलोड बाय ढोल्स। ढोल्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि हम नॉर्मली लेपर्ड्स को आगे रखेंगे, बट यू हैव टू कीप ढोल्स आगे। एंड इनफैक्ट टाइगर्स और लेपर्ड्स आर नॉक्टर्नल एंड ढोल्स आर योर डायर्नल। ढोल्स डायर्नल होते हैं, चीतास भी डायर्नल होते हैं, तो ये भी कभी मत भूलिएगा। देन इंद्री, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। इसके ऊपर वी हैव 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। विच दे आर नेटिव टू मेडागास्कर, दे आर दी ओनली मैमल फाउंड आफ्टर ह्यूमंस दैट कैन यूज रिदम, जो गा सकते हैं। दे आर ओमनीवोर्स। अगेन यू कैन पॉज एंड यू कैन मार्क योर आंसर्स। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनमें जो भी पूछा जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 स्पीशीज थी, इंद्री, बोनोबोस एंड एक, विच आर डियर्स। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर, विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1 and 2. So this is how इंद्रीज they look and they are critically endangered. साइट्स अपेंडिक्स 1 में ये मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते, ये नेटिव है मेडागास्कर के, ठीक है। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग लेमर्स एंड दे आर फाउंड इन मेडागास्कर लाइक ऑल द लेमर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इट इज़ दी ओनली मैमल दैट कैन यूज रिदम, जो गा सकता है आफ्टर ह्यूमंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दे आर नॉट ओमनीवोरस, दे आर हर्बीवोरस। ये ना लीव्स पर, सीड्स पर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, उनके ऊपर फीड करते हैं। और ये ना चलते हैं अपराइट पोस्चर, मतलब दे क्लाइंब और दे क्लिंग, दे ट्राई टू मेंटेन एन अपराइट पोस्चर, राइट। बट दैट इज अ फीचर ऑफ एप्स मेनली। बट आपको ये याद रखना है कि मेडागास्कर एंड रिदम हर्बीवोर्स, दे आर मोनोगमस, सोशल एनिमल्स हैं काफ़ी, ये मोनोगमस है। So this is regarding lemur or indri, largest living lemur. And if you can remember the IUCN status, critically endangered. Madagascar, वहीं पर आपको ये मिलते हैं। Then next question is eucalyptus. अब eucalyptus के बारे में 2 statements हैं. It is native to India. They reduce groundwater recharge and inhibit the growth of neighboring plants and microorganisms. Again, you can pause and you can mark your answer. यूकेलिप्टस के यूजेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन टिम्बर, ठीक है। इसका ऑयल कोल्ड और एलर्जीज को ठीक करता है, राइट। तो वो हमें पता है यूजेस, बट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? सो ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया का नेटिव है। ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे इंडिया में एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू हैव प्लांटेशंस ऑफ इट ताकि वो टिम्बर एक्सप्लॉइट कर पाए। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड सही है। ये ना अगेन एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको ग्रासलैंड्स में लगा दिया जाता है क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग है, बट इसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या? ये वाटर गजलर है, बहुत पानी लेती है ग्राउंड वाटर से और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं पाता। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद दिस। देन सेकेंड प्रॉब्लम इज कि इट इज़ अलीलोपैथिक। ये केमिकल्स रिलीज करती है जो आसपास बाकी प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देता, तो इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज रिगार्डिंग यूकेलिप्टस, ठीक है। देन लास्ट, नाउ दिस इज अ PYQ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन. So pelican is a bird, oyster, octopus, catfish, they are found in the marine ecosystem. Catfish is a bottom dweller, it is a detrivore. Okay. Octopus, oyster. Oyster is the correct answer क्योंकि oyster ना bivalve mollusk में आता है, तो जब वो खुलता है तो takes in water, ठीक है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने होते हैं वो उनको करता है एंड देन इट रिलीजेस द वाटर, सो दैट वाटर हैज़ बीन नाउ फिल्टर्ड, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फिल्टर फीडिंग है। इनफैक्ट देर आर अदर स्पीशीज ऑल्सो, ऑयस्टर तो पूछा जा चुका है, उसके अलावा वी हैव क्लैम्स, क्रिल, स्पॉन्जेस, बलीन, वेल्स, ठीक है। कुछ शार्क्स भी आती हैं और बर्ड्स में पता है कौन सी स्पीशीज आती है? पेलिकन वगैरह नहीं, फ्लेमिंगोस जो बर्ड्स हैं ना, दे ऑल्सो फीड बाय फिल्टर फीडिंग, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो इसको यूज़ भी किया जाता है टू फिल्टर क्लीन वाटर। जो ऑयस्टर रीफ्स होती हैं, दे फिल्टर अ लॉट ऑफ क्लीन वाटर, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ऑल्सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि रैपिड रिविजन कोर्स अभी इज़ ऑन एंड इट इज़ प्राइस्ड वेरी डिसेंटली एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगा। सो डू बिकम अ
part of this course, right? So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day and all the best for your prelims.